सलैया साहित्य संसार में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज भक्ति काल के कुछ विशेष भक्त चरित्रों को वाचित करने का प्रसंग सामने आ रहा था। उसी अनुक्रम में श्री कुबा जी उर्फ केवल दास, जो भक्ति संसार का इतना बड़ा मूर्धन्य नाम है, जो भगवान नाम स्मरण और भगवान नाम दर्शन के लिए ख्यातिलब्ध है, भक्तों का अद्भुत चरित्र होता है। श्री कुबा जी को संसार में लोग कुम्हार जात का कहते हैं। उनका सुंदर नाम श्री केवल राम था। आपने अपने भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं, संसार का उद्धार किया। आप साधुओं की बड़ी अच्छी सेवा करते थे। एक बार आपके घर में बहुत से संत पधारे, उनका सप्रेम स्वागत सत्कार किया आपने। परंतु उस दिन घर में अन्न धन कुछ भी न था, बड़ी भारी आवश्यकता थी। अतः आप कर्ज लेने के लिए चले, परंतु किसी महाजन ने कर्ज नहीं दिया। एक महाजन ने कहा, यदि मेरा कुआं खोदने का काम कर दो तो मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सीधा सामान उधार दे सकता हूँ। इस बात को स्वीकार कर आपने प्रतिज्ञा की और आवश्यक अन्न धन लाए। एकमात्र श्याम सुंदर जिन्हें प्रिय हैं, ऐसे संतों को आपने बड़े प्रेम से भोजन कराया। श्री कुबा जी पर भगवान की असीम कृपा बरसी। साधु संतों की सेवा से अवकाश पाकर श्री केवल राम जी अर्थात कुबा जी महाजन का कुआं खोदने लगे। खोदते समय आप तोते की तरह भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे। कुआं खुद गया, यह जानकर महाजन को और कुबा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खोदते खोदते रेतीली जमीन आ गई और चारों ओर से कई हजार मन मिट्टी खिसक कर गिर पड़ी। उसमें श्री केवल राम जी दब गए। लोगों ने सोचा कि अब इतनी मिट्टी को कैसे हटाया जाए। केवल राम जी तो मर ही गए होंगे, अब मिट्टी को हटाने से ही क्या लाभ। इस प्रकार शोक करते हुए लोग अपने अपने घरों को चले गए। 1 महीने के बाद उस फूटे कुएं के पास से आने जाने वाले लोगों ने श्री राम नाम की ध्वनि सुनी तो गांव में जाकर यह शुभ प्रिय समाचार सुनाया। सुनते ही बहुत से लोग वहां आए और नाम संकीर्तन की मधुर ध्वन सुनकर प्रेम के आवेश में आ गए। लोगों को अपने शरीर की सुधिबुद्धि नहीं रही। इकट्ठे होकर लोगों ने श्री केवल राम जी के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी को निकालकर अलग किया। जब लोग आपके पास पहुंचे तो हरे राम उच्चारण करते सुना। इनकी वाणी सबको बहुत ही प्रिय लगी। जब आपका दर्शन हुआ तो लोग आपके पैरों में लिपट गए। जहां आप बैठे थे वहां भगवत कृपा से एक गोल मिहराब सी एक जगह बन गई थी, जिसके कारण आपका शरीर सुरक्षित था। लोगों ने देखा कि अधिक दिनों तक झुककर बैठे रहने से आपकी पीठ में कुबड़ निकल आया है। आपके समीप एक जल से भरा हुआ स्वर्ण पात्र रखा था। उसे देखकर लोगों ने श्री केवल राम जी को भगवान का महान कृपा पात्र समझा। फिर कुएं से निकालकर लोग इन्हें इनके घर पर ले आए। अब तो आपकी बड़ी भारी पूजा प्रतिष्ठा होने लगी। आपकी भक्ति और महिमा को जानकर लोगों ने बहुत सी संपत्ति आपको भेंट की तथा दीन दुखियों में बांटी। और इस तरह से श्री कुबा जी के घर पर श्री रामचंद्र जी भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हुए। एक बार महात्मा जी अपने मंदिर में पधराने के लिए जयपुर से बनवाकर श्याम वर्ण का बड़ा ही सुंदर श्री राम जी का स्वरूप ले जा रहे थे। मार्ग में विश्राम करने के लिए श्री कुबा जी के यहाँ रुके। श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखकर श्री कुबा जी के मन में विचार उठा कि यदि ये प्रभु हमारे ऊपर कृपा करें और यहीं रहकर मेरी सेवा स्वीकार करें तो बड़ा अच्छा होगा। इनकी संत सेवा निष्ठा एवं प्रार्थना स्वीकार करके अंतर्यामी भगवान
श्री राम वहीं अचल होकर विराज गए। दूसरे दिन संत जी इन्हें ले जाने के लिए उठाने लगे तो अनेक उपाय करने पर भी भगवान वहां से उठे नहीं। तब कुबा जी ने हंसकर कहा, ये मुझ दास पर रीझ गए हैं, अतः यहीं रहेंगे, आपके उठाने से नहीं उठेंगे। भगवान ने इनके मन की बात जान ली थी, अतः इनकी प्रतिष्ठा करके श्री कुबा जी ने इनका नाम जानराय रामचंद्र रखा। प्रभु को अपने घर में विराजमान कर तथा उनकी सेवा का सुख प्राप्त कर श्री कुबा जी अपने अंग में फूले नहीं समाते थे। झीथड़ा में जानराय रामचंद्र अब तक विराजमान है, जो कुबा जी के द्वारा प्रतिष्ठित श्री विग्रह माना जाता है।